अस्सलाम वालेकुम। मैं अशरफ बेग इंफ्राबीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से सऊदीया से मैं आपके साथ हूँ। मैं बीम इंजीनियर हूँ और सऊदीया में काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान का महीना है और लेक्चर के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ दोस्तों ने मैसेज किए हैं कि सर प्रेशर पाइप की जो कैटलॉग बनती है उस कैटलॉग में पाइप किस तरह ऐड करते हैं। बाकी हमें अपने एल्बो भी बताया किस तरह ऐड करते हैं, टी किस तरह ऐड करते हैं और इसमें इलेक्ट्रिकल पोल किस तरह ऐड करते हैं। तो इसमें हमें ये भी बता दें कि इसमें जो पाइप हम लोग लगाते हैं इसमें पाइप हम किस तरह ऐड करते हैं, पाइप इसमें किस तरह बनता है। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद मैंने थोड़ा टाइम निकाला। आपको पता है कि आज जिस तरह 20 रमज़ान है और रमज़ान के महीने में टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज के लेक्चर में आपको बताऊँगा कि प्रेशर पाइप में जो हम कैटलॉग बनाते हैं, कैटलॉग में कोई हमने पाइप ऐड करना है तो पाइप को किस तरह ऐड किया जाता है, उसके वो बनाने का तरीक़ेकार क्या है, उसको कैटलॉग में ऐड किस तरह किया जाता है। बहुत आसान है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको देखने में लग रहा है कि कैटलॉग पता नहीं क्या कोई रॉकेट साइंस है जो कि बड़ी मुश्किल है, जिसकी हमें समझ नहीं आ रही। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है। जिस तरह लाइक आप देखें कोई जादूगर अगर आपको कोई शो दिखा रहा होता है तो उसमें वो बड़ी करतब करके दिखाता है कि हम लोग समझते हैं कि पता नहीं इसमें क्या चीज़ है इस तरह की जो हमें समझ नहीं आ रही है। इसी तरह कैटलॉग में पाइप ऐड करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको वो पता चल जाएगा कि इतना मुश्किल नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रेशर पाइप की जो कैटलॉग बनती है उसमें पाइप है वो किस तरह ऐड किया जाता है, उसके साइज़ किस तरह ऐड किए जाते हैं, उसका रेडियस किस तरह, उसका डाया किस तरह ऐड किया जाता है, पूरी मैं डिटेल से आपको ये चीज़ बताता हूँ। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि प्रेशर पाइप कैटलॉग में पाइप को किस तरह ऐड किया जाता है। सबसे पहले हम ये एक्सप्लोरर में जाके इसको लिखेंगे कैटलॉग एडिटर। कैटलॉग एडिटर में गए, इसको मैंने किया क्लिक। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो साथ ही ये कैटलॉग एडिटर जो है वो हमारा ओपन हो गया। ठीक है, ये ओपन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको मैंने किया ओपन कैटलॉग। इसको मैंने ओपन किया तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अशरफ बेग के नाम की ये कैटलॉग बनी हुई है, जो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ ये कैटलॉग किस तरह सेव करते हैं, किस नाम से सेव करनी है। इसको मैंने किया ओपन। जिस तरह मैंने ओपन किया तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे सारे ये इसकी एल्बो बन गई है। जैसे हमारी ये कैटलॉग ओपन हो गई है तो इस जगह पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये कैप, कपलिंग, ये क्रॉस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं। हमने इसके अंदर ये पाइप ऐड करना है। जिस तरह ये यहाँ पे आ रहा है पाइप पर मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे है इसके ऊपर अगर थोड़ा टॉप पे आप देखें तो ये इंपोर्ट पार्ट आ रहा है। इंपोर्ट पार्ट को मैंने क्लिक किया है। इंपोर्ट पार्ट को मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ये एक इंपोर्ट पार्ट कंटेंट कैटलॉग एडिटर ये है, ये हमारे पास ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंपोर्ट पार्ट कंटेंट फाइल है। पहले जब हमने इसके अंदर एल्बो टी वगैरह इंसर्ट किया है तो यहाँ पे जाके इसको हम क्लिक करते थे, उसका पाथ बताता था कौन सा आपने ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे हम इस तरह नहीं करेंगे। इसके नीचे आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट कंटेंट फाइल, राइट, ये लिखा हुआ है विदाउट कंटेंट फाइल। विदाउट कंटेंट फाइल के पर आके मैंने इसको क्लिक किया, साथ ही कर दिया मैंने नेक्स्ट। नंबर 1 पे है लिखा हुआ इंडस्ट्री, यहाँ पे आ रहा है वाटर, तो हम इसको वाटर ही रहना है कि बाई डिफ़ॉल्ट है ये। सेकंड पे आ जाता है इसका पार्ट टाइप क्या है, इसका पाइप है। ये अंडरस्टूड बात है, यहाँ पाइप ही आएगा कि और चीज़ इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे इसके अंदर पाइप ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आ गया पार्ट फैमिली नेम हम यहाँ पे इसको देंगे कि कौन सा पाइप आपने इसके अंदर ऐड करना है। हम यहाँ पे लिखे देंगे फॉर एग्जांपल HDPE पाइप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। कोई भी डाया हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हम 315 कह सकते हैं इसको, क्योंकि 315 का पाइप होता है, 300 डाई का पाइप HDP पाइप नहीं होता। दूसरे स्टील पाइप हो सकते हैं लेकिन HDP पाइप जो है वो 315 का होता है। ये इसके अंदर ये डिटेल लिख के मैं कर दूँगा इसको नेक्स्ट। इसको मैंने नेक्स्ट किया है तो पूछ रहा है यहाँ पे डायमीटर इसका आउटसाइड बताएं, इसका आईडी टाइप बताएं, इसकी थिकनेस बताएं, इसका आईडी मटेरियल बताएं। जहाँ पर ये स्टार बने हुए हैं ये हमें इसके कॉलम जो है वो लाजमी इसके फिलअप करने पड़ते हैं। ठीक है, ये आउटर डायमीटर इसका 330 होगा। 330 कैसे होगा ये मैं आपको अभी भी दिखाता हूँ कि अब नेट से जाके इसे गूगल से चेक कर सकते हैं कि इसके पाइप्स जो हैं HDP पाइप ये इसके साइज़ क्या हैं। अगर आप देखेंगे तो इसके SDR इसका 41 है, SDR 33 है। इसकी मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, कौन सी कैटेगरी में आपने इसको ऐड करना है। तो हम इसको देख लेते हैं कि फ़र्स्ट कैटेगरी जो है उसमें वो इसको ऐड कर लेते हैं। ये देखें ये 16 डाया का है, 20 डाया का, 25, 32 इस तरह करके ये पाइप सोन आगे तक चल रहे हैं। तो ये 315 का है, ये मैं ऐड करने लगा हूँ। इसका आप देख रहे हैं कि ये इंचज़ में इसने साइज़ ये दिया हुआ है इसका, और इस मिलीमीटर में अगर हम देखते हैं इसकी थिकनेस ये है, और पूरी डिटेल यानी इसकी दी हुई है। ये सारी डिटेल आप नेट से जाके इसको चेक कर सकते हैं। आईडी टाइप इसका क्या है, आईडी टाइप पे मैंने क्लिक किया। आईडी टाइप इसको हम स्टैंडर्ड कर देते हैं। इसकी थिकनेस क्या है, थिकनेस इसकी आएगी 15 mm। अगर आईडी मटेरियल आप देखें, आईडी मटेरियल आप इसमें कौन सा लेना चाहते हैं तो हम इसको कर रहे हैं HDPE।
ये आ गया हमारा HDP पाइप, राइट। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसका लिख सकते हैं, इसकी थोड़ी डिटेल लिख सकते हैं, HDPE पाइप। इसके आगे भी थोड़ी डिटेल फर्दर चाहें तो आप लिख सकते हैं 315 डाया है, 315 डाया। ये लिखने के बाद हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। जैसे मैंने इसको नेक्स्ट किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और बॉक्स खुल गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉइंट एंड ID टाइप, नॉमिनल डायामीटर, आउटर डायामीटर। ये सारी इसकी डिटेल्स जो है इस कॉलम में, इस कॉलम दोनों में हमें ये फिलअप करना पड़ेगा। पहले कॉलम को हम फिलअप करते हैं, इसको मैंने किया क्लिक। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे पुश ऑन। पुश ऑन का मतलब ये है कि जैसे कोई पाइप हम बनाते हैं तो उसके अंदर एक कनेक्शन पॉइंट बनते हैं दो साइडों पे पाइप के। आपको पता है कि 2 पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंड पॉइंट। तो ये पुश ऑन यानी हमारे कनेक्शन पॉइंट है, इसको हम करेंगे पुश ऑन। ये नॉमिनल डायामीटर हमारा है 315 315 का है। आउटर डायामीटर इसका है 330। इसकी डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन 5 होती है, ये भी आप गूगल से चेक कर सकते हैं। इसकी इंगेजमेंट लेंथ है 250 होती है, तो 250 भी, ये पूरी डिटेल मैंने आपको अभी इसकी दिखाई है, तो आप गूगल से इसको ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि ये इसकी पूरी डिटेल है। HDP पाइप है, ये साइज़ है mm और इंचज़ में है, और इसकी ये पूरी डिटेल लिखी होती है। यहाँ से आपका डाटा लेके हमने वहाँ पे फिलअप करना है। इसको किया मिनिमाइज़। इसकी वॉल थिकनेस है 15 mm। नेक्स्ट इसके रोटेशन एंगल आप इसको फिलअप नहीं करेंगे। इसी तरह सेकंड आ जाता है कॉलम, ये सेकंड पे वही सेम जो हमने डाटा ऊपर पुट किया है वही नीचे वाले कॉलम में इसको पुट कर देंगे। 315 है इसका, नॉमिनल डायामीटर 330 है, डिफ्लेक्शन 5 है, और इंगेजमेंट लेंथ इसकी 250 है, और वॉल थिकनेस 15, राइट। इसको मैंने कर दिया फिनिश। जैसे मैंने फिनिश किया है तो बड़ा क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पाइप के लिखा हुआ है HDP पाइप 315। यहाँ पे इसके पाइप पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा डाटा जो भी हमने फिलअप किया है वो सारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पे भी हमें फ़िलअप करनी पड़ेंगी। जिस तरह इसका मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर इसका कौन है, आप इसका यहाँ पे कोई नाम दे सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये कैटलॉग मैंने अशरफ बे के नाम से बनाई है, तो आप अपने नाम से या किसी भी नाम से आप इसको बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। प्रेशर क्लास कौन सी है, प्रेशर क्लास भी आप यहाँ से जाके इसका गूगल से चेक करेंगे कि प्रेशर इसकी क्लास कौन सी है। इसकी क्लास 2615 आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। इसका मैक्सिमम प्रेशर आप कितना ले सकते हैं, 2625। और इसका नॉमिनल डायामीटर क्या है 315। इसकी थिकनेस क्या है 15। कट लेंथ क्या है इसकी 250। इसका आउटर डायामीटर क्या है 330, राइट। इसका मिनिमम फ्लेक्सिबल रेडियस क्या है। मिनिमम फ्लेक्सिबल रेडियस का मतलब है कि अगर आप पाइप को राउंड करते हैं, उसका मिनिमम डाया जो है 315 डायामीटर का जो फोल्ड है वो मिनिमम रेडियस का कितना बनेगा 10। ये भी सारी चीज़ें आप गूगल से चेक कर सकते हैं, मैंने भी इसको गूगल से चेक किया हुआ है। इसका ID कोटिंग क्या है, इसका पाइप के जो इंटरनल साइड है उसको वहाँ पे मटेरियल कौन सा लगा हुआ है, इसको बिचुमन कर देते हैं। इसका आउटर इसका मटेरियल क्या लगा हुआ है, बिचुमन। इसका शेड्यूल इसका क्या है, SDR क्या है। SDR भी आप यहाँ से अगर आप गूगल से देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा SDR क्या है। ये SDR 41 है, तो आप इसको SDR यहाँ पे 41 पुट कर देंगे। इसकी ये उसकी वैल्यूज़ हैं जो आपको पुट करनी पड़ेंगी। ये स्ट्रेंथ क्लास इसकी क्या है, स्ट्रेंथ क्लास भी आपको देनी पड़ेगी 2516। थिकनेस क्या है, थिकनेस 15 mm है। नेक्स्ट इसके चलते हैं, मॉडल नेम क्या है। मॉडल नेम अगर आपने लेना है तो सेम जो हमने नाम इसका रखा हुआ है, ये इसका नाम है Ctrl+C, और यहाँ पे इसको कर दें Ctrl+V। मॉडल नेम इसके ये आ गया, ठीक है जी। ये पूरा एक कॉलम है जो हमने फिलअप किया है। ये तो ये हमारा जो पाइप है 315 का ये ऐड हो गया है। अब किसी भी किस्म के पाइप्स अगर आपने ऐड करने हैं, चाहे वो स्टील मटेरियल के हैं, चाहे वो HDP पाइप के हैं, चाहे वो PVC के हैं, किसी भी किस्म का पाइप अगर आपने ऐड करना है तो इसी तरीके से पाइप इसके अंदर ऐड होगा। और इसी तरह अगर आप इसका मज़ीद इसके पाइप के साइज़ ऐड करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह मज़ीद इसके जो पाइप्स हैं वो इसके ऐड करेंगे। बहुत आसान है, कुछ ना मुश्किल नहीं है। पूरा मैंने आपको ये एक प्रैक्टिकल करके दिखाया है। इसको हमने कर लिया सेव। जी दोस्तों, आपने देखा कि ये कैटलॉग में मैंने आपको पाइप उसके अंदर ऐड करके दिखाया है, उसके अंदर मटेरियल ऐड करके दिखाया है। बहुत आसान है, कुछ ना मुश्किल नहीं है। आप इसकी खुद कोशिश करें। आपने देखा कि ये प्रेशर पाइप का कैटलॉग है, इसमें पाइप को ऐड करना बहुत आसान है। उसमें इसके साइज़ किस तरह ऐड करते हैं, इसमें मटेरियल किस तरह ऐड करते हैं, ये पूरा एक प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखाया है। आप इसकी खुद कोशिश करें।
जहाँ से नहीं समझ आएगी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा मकसद आपको सिखाना है, आपसे छुपाना नहीं है। कैटलॉग बनानी बहुत आसान है। मैं अपने हर लेक्चर में कहा करता हूँ कि सिविल 3D इंफ्रा वर्क दिस इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, बहुत आसान है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।